स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, अन और द। ए और एन को कहा जाता है इंडिफिनिट आर्टिकल और द को कहा जाता है डिफिनिट आर्टिकल। तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि कहां कहां हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, उसका पोजीशन क्या क्या होता है। उससे पहले जान लेते हैं हम लोग कि ए और एन जो है वन का वीक फॉर्म है, यानी ए और एन का भी मतलब एक होता है और वन मतलब भी एक होता है। तो वन का वीक फॉर्म है ए और एन। उसी प्रकार से दा जो है हमारे पास दिस और डैट का वीक फॉर्म है, यानी दा जो बना हुआ है वो दिस और डैट से बना है और ए और एन जो बना है वो वन से बना है। एक बात और याद रखना है कि ए और एन का अर्थ एक तो होता है एक होता है प्रति और एक होता है कोई और कभी कभी होता है पर। चार अर्थ निकलता है ए और एन का, एक, प्रति, कोई और पर। तो अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स कि आर्टिकल का पोजीशन कहां कहां रहता है, यानी कहां कहां हम लोग ए और एन या दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल जो आता है हमारे पास कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन आ जाए और अगर दिया गया नाउन सिंगुलर रहे और काउंटेबल रहे, सिंगुलर रहे और काउंटेबल रहे, तो उसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। कोई भी नाउन सिंगुलर मतलब एक रहे, काउंटेबल जिसे गिना जा सके, तब हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कहेगा राम लड़का है तो हम लिख सकते हैं राम इज ए बॉय। अब देखिए यहाँ बॉय नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तब हम इसके पहले ए लगा दिए। तो पहला रूल बनता है पोजीशन ऑफ आर्टिकल में कि अगर कोई सेंटेंस में नाउन आ गया, सिंगुलर आ गया, काउंटेबल आ गया, तो उसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल हमारे पास आप बनता है इसमें कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन है और नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लगा हुआ हो। अब जो विद्यार्थी एडजेक्टिव नहीं जानते हैं वो याद रखिएगा, जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं कैसा, तो किसी भी सेंटेंस में कैसा प्रश्न पूछने पर जो हम लोगों को उत्तर मिलता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो ये अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ हो तब हम लोग एडजेक्टिव के पहले प्रयोग करते हैं ए या एन का। जैसे कहेगा राम बहुत अच्छा लड़का है तो हम कह सकते हैं राम इज, सॉरी यहां चूंकि एडजेक्टिव ही चाहिए तो राम इज ए गुड बॉय। अब यहां देखिए इसमें नाउन आ गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया है, तो एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ है ए। तो दूसरा रूल समझना है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन रहे, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। तीसरे रूल की ओर चलते हैं। अगर याद रखिएगा, अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में नाउन आ जाए, उससे पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए, तीनों बात याद रखना। अब एडवर्ब किसे कहते हैं तो फिलहाल के लिए याद रखिएगा, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो नाउन रहे, एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे तो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग एडवर्ब के पहले करेंगे। तो एडवर्ब के पहले हम लगाएंगे ए या एन। जैसे कहेगा
राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम इज ए गुड, सॉरी बहुत आ गया है, तो वेरी गुड बॉय। तो यहां देखिए नाउन है, एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, तो आर्टिकल का प्रयोग वेरी के पहले करेंगे। दा का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं स्थिति में, जैसे कहेगा राम सबसे अच्छा लड़का है, तो हम बना सकते हैं राम इज द बेस्ट बॉय। तो देखिए नाउन यहां हो गया, बेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया, और यहां पर हम लोग प्रयोग कर दिए हैं दा का। तो ये वाला रूल हो गया कि नाउन रहे एडजेक्टिव रहे, तो ए एन या दा जब भी आएगा तो नाउन एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब के पहले। जैसे कह सकते हैं दिस इज द वेरी पेन। तो दिस इज द वेरी पेन का मतलब हो जाता है, इसका अर्थ याद रखिएगा, वही कलम। तो कह रहा है या वही कलम है, यानी अगर लिखा हुआ रह गया ही इज द वेरी बॉय, तो इसका अर्थ होता है वह वही लड़का है। ठीक है, तो ये है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। इसमें और थोड़ा सा याद रखना आप सबको, दूसरा चीज इसमें क्या याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में सो आ जाए, टू आ जाए, हाउ रहे या एज रहे, ये चारों थोड़ा बिगड़ा हुआ चीज है। सो रहे, एज रहे, टू रहे या हाउ रहे। तो अभी हम लोग बताए थे कि नाउन रहेगा तो नाउन के पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव से पहले, लेकिन ये चारों इस रूल को फॉलो नहीं करता। इसमें अगर आ गया हमारे पास एडजेक्टिव और फिर आ गया नाउन, तो याद रखिएगा इस चारों में सो, टू, हाउ या एज में एडजेक्टिव के बाद और नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव के बाद नाउन के ठीक पहले, जैसे कहेगा सो फाइन, देखिए यहां आ गया है सो, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, उसके बाद आएगा एडे। या फिर कह सकता है हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल सी इज। तो सो, टू, हाउ, एज ये सब जब आ जाता है सेंटेंस में, तब हम लोग याद रखते हैं कि एडजेक्टिव के बाद और नाउन के ठीक पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। दा अगर लगने वाला रहेगा तो दा भी लगा सकते हैं। तो ये है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आखिर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते कैसे हैं, कैसे पता लगाते हैं कि ए लगने वाला है या एन लगने वाला है। अब देखिए ए लगेगा या एन लगेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा। सबसे पहले ए और एन लगने के लिए आपको चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर भी रहना चाहिए, काउंटेबल भी रहना चाहिए और नाउन रहना चाहिए, तब हम ए और एन लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक सिंगुलर नहीं रहेगा, काउंटेबल नहीं रहेगा, तब तक एक का पता नहीं चलता है। अब देखिए इसमें चूंकि हमको ए और एन का प्रयोग सीखना है, तो जो भी चीज आपको दिया हुआ रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पेन लिखा हुआ है, तो आप उसको हिंदी में लिख दीजिए पेन। उसके बाद देखिए पहला अक्षर हमको मिला है पा, और पा जो आता है का से लेकर ज्ञा के बीच में। तो अगर का से लेकर ज्ञा के बीच में पहला अक्षर मिला, तब आपको लगाना है ए। और अगर पहला अक्षर आपको मिल जाए आ से लेकर आह तक में, तब लगाना है आपको एन। अगर पहला अक्षर आपको मिल गया का से लेकर ज्ञा तक में, तब लगाना है ए। और अगर पहला अक्षर मिल गया आ से लेकर आह तक में, तब लगाना है आपको एन। जैसे यहां देखिए पेन लिखे तो पहला अक्षर पा मिला,
तो पा मिल गया, तो का से ज्ञा में आता है तो हम लोग ए लगा दिए। फिर उसी प्रकार से आ से अह तक में अगर कोई पहला अक्षर आ गया, जैसे अगर हम लिख देंगे ऑनेस्ट बॉय, तो इसमें एच साइलेंट है, इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में देखिए पहला अक्षर आ मिल गया, जब पहला अक्षर आ मिल गया है तो ऑनेस्ट के पहले लग जाएगा एन। तो याद रखना आप सबको कि ए और एन लगाने का सिंपल सा फंडा है। पहला रूल है कि अगर आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे और हिंदी करने पर पहला अक्षर जो है आपको का से लेकर ज्ञा तक मिले तब ए लगाना है, और अगर पहला अक्षर आ से लेकर अह तक मिले तब आपको एन लगाना है। अब देखिए ए और एन का इस्तेमाल अब और कहां कहां करते हैं। यहां तो क्लियर हो गया कि ए का प्रयोग कब करना है और एन का प्रयोग कब करना है। तो सबसे पहला चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ए का अर्थ एक ही होता है, लेकिन ए का अर्थ जो है, ए या एन का अर्थ वो प्रति भी होता है। ए और एन का अर्थ प्रति भी होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहेगा आई अर्न, मैं कमाता हूं 5000 रुपीज अ मंथ फ्रॉम यूट्यूब। ऐसा कह रहा है, तो यहां कह रहा मैं कमाता हूं 5000 रुपये। ए मंथ का मतलब हो गया यहां प्रति महीने। ए मंथ का प्रयोग हम लोग प्रति महीने के अर्थ में कर रहे हैं। तो याद रखना है ए और एन का प्रयोग प्रति के अर्थ में किया जाता है। दूसरा रूल आपको याद रखना है, ए और एन का प्रयोग स्ट्रेंजर यानी अजनबी के लिए भी किया जाता है, जिसके बारे में आप नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानते हो। अगर आप नाम के अलावा कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो भी आप उसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानते हो तब हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें कहेगा ए मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू, कि कोई मिस्टर शर्मा है जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहां पर ए जो मिस्टर शर्मा जो आए हैं, वैसे तो हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहां कह रहा है एक अर्थ प्रति, यहां एक अर्थ एक नहीं कोई, कि कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। तो ए और एन का अर्थ प्रति भी होता है, ए और एन का अर्थ कोई भी होता है। फिर देखिए प्रॉपर नाउन का ही एक और एग्जांपल है आर्टिकल में। जब हम प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं, कब करेंगे प्रॉपर नाउन में ए और एन का प्रयोग? अगर लिखा हुआ रह गया ही इज ए दारा सिंह, ही इज ए दारा सिंह, इसका मतलब कह रहा है कि असली वाला दारा सिंह नहीं है, बल्कि दारा सिंह जैसा किसी और में गुण झलक रहा है, उनके जैसा फाइटिंग करता है, हट्टा काठा है। जैसे हम कहते हैं एकदम विराट कोहली के जैसा खेलता है, तो हम कह सकते हैं ही इज ए विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का गुण उसमें झलक रहा है। तो जब भी किसी का गुण झलके जगह में या व्यक्ति में, तब हम लोग उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कह सकते हैं जगह के लिए पटना इज ए मिनी मुंबई, पटना जो है एक छोटा मुंबई है। तो यहां देखिए नाउन आ गया, आर्टिकल आ गया, सॉरी नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग किए हैं।
तो जब किसी व्यक्ति या जगह का गुण किसी और में झलके तब हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के पहले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि अगर दो एडजेक्टिव को या दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए? एंड से। दो एडजेक्टिव को और दो नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए और एक के पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ है, यानी एक के पहले ए या एन या दा लगा हुआ है, तो उससे एक व्यक्ति का पता चलता है। और अगर दोनों एडजेक्टिव के पहले या दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो उससे दो व्यक्ति या दो जानवर का पता चलता है। जिसके पहले भी लगा हुआ रहेगा, जैसे देखिए कहेगा ए पोएट एंड राइटर, तो यहां कह रहा है एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और राइटर भी है। लेकिन इसी बात को अगर लिख दिया जाएगा ए पोएट एंड ए राइटर, तो इसका मतलब हो गया एक पोएट है और एक राइटर है। क्योंकि आर्टिकल दो बार आया है तो दो अलग अलग व्यक्ति है, ए पोएट अलग और राइटर अलग। लेकिन जब अ पोएट और राइटर खाली लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और राइटर भी। एक है तो सिंगुलर है, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। दो है तो प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। तो जब एक के पहले लगा हुआ रहे तो एक, जब दोनों के पहले लगा हुआ रहे, सॉरी एक के पहले लगा रहे तो एक, जब दोनों के पहले लगा रहे तो दो का पता चलता है। एक एडजेक्टिव वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कहेगा ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तो इसका अर्थ हो गया एक ही बिल्ली है जो काली भी है और उजली भी है। क्योंकि आर्टिकल एक बार आया है ब्लैक के पहले, अगर आ जाता व्हाइट के पहले भी तो दो अलग अलग बिल्लियां हो जाती, एक काली और एक उजली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि मोस्ट जो है हमारा वो है सुपरलेटिव डिग्री। अब मोस्ट के पहले हम लोग दा लगाते हैं, जैसे कहता है द मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका अर्थ होता है सबसे सुंदर। लेकिन गौर कीजिएगा कहीं कहीं पर मोस्ट के पहले ए लगा हुआ रहता है। तो अगर लिखा हुआ है ए मोस्ट ब्यूटीफुल तो इसका अर्थ हो जाता है बहुत सुंदर। याद रखना है सबको, नहीं तो ये भूलिएगा तो आपको लगेगा सेंटेंस गलत लिखा हुआ। द मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ रहेगा तो उसका अर्थ होता है सबसे सुंदर, और ए मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ रहेगा तो उसका अर्थ होता है बहुत सुंदर। चलिए इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनके साथ हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। इन फ्रेज को आपको याद रखना है, बिना याद किए हुए को उपाय नहीं है कि ए और एन का प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। रोक दीजिए खाली। फ्रेज सीखने से पहले 3 रूल और है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एक तो है कि ए और एन का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अगर लिखा हुआ रह गया ए काउ इज एन एनिमल, तो आप सबको ऐसा नहीं समझना है कि केवल एक गाय होता है जो जानवर होता है, बल्कि पूरी गाय, जितना गाय है सब के सब
जानवर होता है, तो यहाँ ए से पूरी जाति का पता चलता है। और पूरी जाति का पता करने के लिए हम लोग ए एंड और दा का भी प्रयोग करते हैं। जब दा का सीखेंगे तो हम लोग उसमें इस्तेमाल करेंगे, यानी जहां यहां आगे अगर हम दा भी लगा देते हैं तो भी हमारा सेंटेंस सही रहता। दूसरा इसमें और क्या सीखते हैं हम लोग ए और एन के यूज में। तो अगर हमारे पास गिनती सूचक शब्द रहे, जैसे कह सकते हैं 1000, ए मिलियन, 100 या 100, या फिर दिक्कत कहां आती है जब लिखा हुआ रहता है इस प्रकार से कहेगा इतना केजी। अब इसको हमको लिखना रहता है तो हम लोग लिखते हैं 1.5 kg, 1.5 kg, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं 1.5 किलो। लेकिन जब हमारे पास केवल आधा लिखा हुआ रहे तब हम लोग उसके पहले ए नहीं लगाएंगे, वो केवल हो जाएगा हाफ ए किलो, हाफ ए किलो। याद रखना है, कोई भी चीज इस प्रकार से दर्शाया जाए, आपको मीटर में रहे, केजी में रहे, कुछ भी रहे, तो जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसको लिख देना है। और अगर हाफ है तो हाफ के पहले ए लगाना है, लेकिन केवल हाफ दर्शाना रहे आपको तो जो भी रहेगा, केजी रहेगा तो केजी के पहले, मीटर रहेगा तो मीटर के पहले, तो हाफ 1 किलो चलेगा। इस दोनों बात को याद रखना है क्योंकि यहाँ गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर इस प्रकार से लिखा हुआ जिसको आप लोग हिंदी में 1.5 किलो कहते हैं तो 1.5 किलो लिखना है, और खाली आधा किलो रहेगा तो हाफ 1 किलो आपको लिखना है। और आखिरी रूल इसका जो है ए और एन में, इसके बाद हम लोग फ्रेज वाला सीखेंगे। आखिरी रूल जो हमारा इसमें है, इसमें याद रखिएगा आप लोग कि जब हम लोग वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह करने लगते हैं, वर्ब का प्रयोग जब नाउन की तरह करेंगे तब हम लोग इसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कहेगा कि मेरे पिताजी टहलने के लिए गए हैं, तो अंग्रेजी में लिखते हैं हम लोग माई फादर हैज गॉन फॉर अ वॉक। तो जब भी देखिएगा वर्ब के पहले ए लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वर्ब के पहले ए आया है, इसका मतलब वहां वर्ब का काम नहीं कर रहा है, वहां वह नाउन का काम कर रहा है। चलिए, इसके अलावा ए और एन में जो कुछ भी फ्रेज हैं हम लोग उसके बारे में सीखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फ्रेज हैं जिसके साथ हम लोग निश्चित तौर पर ए और एन का ही प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि वो फ्रेज है तो वो बदला नहीं जा सकता है, इसको केवल रटना पड़ेगा और कोई इसका उपाय नहीं है। रोकिए। कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिनके साथ हम लोग याद कर लेते हैं कि ए का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन फ्रेज हैं। तो इन अ टेम्पर, इन अ डिलेमा, एट अ लॉस, हैव अ पेन, हैव अ कफ, हैव अ फीवर, हैव अ स्लीप, हैव अ स्विम, या एट अ प्रीमियम, या टेक अ रिस्क, टेक अ मील, टेक अ करेज, टेक अ वेकेशन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं जिनके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग सीखें ए और एन का प्रयोग, जो हमारे वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अगला बार हम लेकर आएंगे दा का प्रयोग, जो पार्ट 2 में रहेगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, प्यार दिया तो पार्ट 2 इसका जरूर लेकर आएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए।